जैसे हम लोग खबरें देखते रहते हैं, रोहित विराट की चल रही होती हैं। हमारे यहाँ भी कैप्टेंसी चेंज हुई है। आप एज़ ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप कैसा देखते हैं शिफ्ट को कि मतलब आपके लिए सरप्राइज़ था या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में वनडे को लेकर यूँ कप्तान चेंज किया जाएगा? नहीं, मैं तो पहले भी सरप्राइज़ था जब पहले बाबर को हटाया गया, फिर आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी को बनाया गया, फिर वापस बाबर आ गए, फिर आपने रिज़वान के पास गए, अब शाहिन शाह अफरीदी आ गए, तो आई थिंक मैं पर्सनली तो मुझे लगता है और ये करना चाहता है, तो आई डोंट थिंक उससे कुछ टीम बेहतर होती है। बट एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे रिज़वान बड़े शार्प क्रिकेटर नज़र आते हैं। एज़ अ बैटर भी मुझे वो काफ़ी पसंद है, बिकॉज़ मुझे वो थोड़े गट्सी से प्लेयर नज़र आते हैं। हमारी मुंबई में उनको खड़ूस बैटर्स कहा जाता है ना, जो बड़े गट्सी होते हैं, लास्ट मोमेंट तक लगे रहते हैं और उन्होंने कई अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए। और आई थिंक अंडर आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, उनके अंडर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था पिछले साल, वो मतलब बहुत रेयर एग्ज़ैक्ट ओडीआई सीरीज़ विन थी। आपने हराया, आई थिंक साउथ अफ्रीका को हराया आपने, जी, तो जी। वो भी आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। ज़िम्बाब्वे को आई थिंक हराया था। ओनली जी। चीज़ आपकी एक वो ट्राई सीरीज़ अच्छी नहीं हुई थी जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं अच्छी हुई। जी। आई थिंक 2 ऐसे हिकअप्स आए थे, बट आई डोंट थिंक वो इतना कोई बड़ी चीज़ें थी कि आप एक कैप्टन चेंज कर लेते। मैं अगेन नथिंग अगेंस्ट द बॉलर, मुझे अभी भी लगता है कैप्टन कप्तान थोड़ा बेहतर होता है। चाहे वो बाबर के साथ रहते हैं या रिजवान आए थे तो आई थिंक उनके साथ रहते, तो ये सरप्राइजिंग है। ये मैंने पिछले कुछ टाइम से देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में, आपके कोचेस बड़े जल्दी बदल जाते हैं, आपके कैप्टन्स बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बदल जाते हैं। अब आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आई थिंक वो उस तरह की पोजीशन शान मसूद को दे दी गई है एज़ टेस्ट कैप्टन। कंसल्टेंट तो मतलब मेरा थोड़ा अनकन्वेंशनल व्यू है, जो मुझे इतना बुरा नहीं लगता एक्चुअली। इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर एक कप्तान को आप पावर दें। इवेंचुअली ये अगर फ्यूचर अगेन मैं जाता हूँ इमरान खान के टाइम पे वो डिफॉल्ट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ही होते थे ना उस वक्त। भाई जो हुँ, उन्हें चाहिए होता था वो उनको मिल जाता था, उनको प्लेयर पसंद आता था, नेट में वो कहते थे यार इसको लो मैं ले जाऊंगा, आप मुझे फ्री हैंड दो। उनकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी थी, मैं सुनता हूँ उस वक्त कि भाई जो वो मांगते थे उनको दिया था, बट उसका नतीजा क्या हुआ? आपके परफॉर्मेंसेस अच्छे हुए, आपकी टीम बनी। तो समवेयर कप्तान को आपको फुल कंट्रोल देना चाहिए। ये जो आप चेंजेस इन कैप्टनसी कर रहे हो वो आप फिर प्लेयर को अंडरमाइन कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं उसको, व्हिच आई थिंक इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्रिकेट देखिए, ये चीज एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बड़ी अच्छी चीज है इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में, बड़ा डिफरेंस है ओवर द इयर्स में बात कर रहा हूँ। ओवर द इयर्स मतलब एटलीस्ट लास्ट 2 डेकेड्स की अगर आप बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट में भी ना बड़े-बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, ठीक है? आईएस बिंद्रा साहब होते थे, जगमोहन डालमिया थे, एन श्रीनिवासन थे, ठीक है ना? जय शाह आए, बहुत लोग आए। उन्होंने ना कई डिसीजंस लिए जो प्लेयर्स को पसंद नहीं आए होंगे या पसंद आए, या हार्ड डिसीजन भी लिए, लेकिन वो मोस्टली ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डिसीजंस थे। आई थिंक क्रिकेटिंग मैटर्स में मुझे नहीं आ रहा था कभी भी कितने बड़े-बड़े वो आपके हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया होता। इवेंचुअल पावर क्रिकेटिंग डिसीजन लेने की या तो कोच के पास होती थी, या कप्तान के पास होती थी, या आपके जो सिलेक्टर्स होते थे उनके पास होती थी। एक बार ऐसा आया था पिछले अगर 2 डेकेड्स में मैं देखूं, जहां एक सिलेक्टर का डिसीजन ओवरटर्न किया गया था। वो एमएस धोनी को कप्तानी से हटा रहे थे, तो जो एन श्रीनिवासन थे जो उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है कप्तानी चेंज करने के लिए, बाकी नहीं। कप्तान अगर आपको चेंज करना है तो आपको बीसीसीआई प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है। उसमें उन्होंने बोला था नहीं, आई डोंट थिंक ये राइट टाइम है। बट बाय एंड लार्ज देखें, हमारे बोर्ड प्रेसिडेंट बदलते आए हैं, बट कैप्टनसी चेंजेस ना आप देखें, आपको मैं एक ट्रेंड दिखाता हूं, इतने कैप्टनसी चेंजेस कभी हुए ही नहीं। आप अगर एमएस धोनी थे कैप्टन, तो उससे पहले सौरव गांगुली थे, तो काफी टाइम सौरव रहे, फिर आपके राहुल द्रविड़, फिर आपके एमएस धोनी आए, तो फिर हर फॉर्मेट में एमएस धोनी रहे। किसी ने बड़े-बड़े लॉसेस हुए, आप 4-0 हार गए एमएस धोनी की कैप्टनसी में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, बैक टू बैक, बट इतने कोई बड़े चेंजेस नहीं किए। फिर आपके विराट कोहली आए, तो वो काफी देर रहे, फिर वो जब हटे काफी साल बाद हटे, कंट्रोवर्सी हुई, कुछ जगह उन्होंने खुद छोड़ी, फिर रोहित शर्मा है वो काफी टाइम तक रहे। अब आप शुभमन गिल के लिए जा रहे हो, बट आप जब जाते हो तो एक तो जल्दबाजी नहीं करते, आप थोड़ा टाइम लेके करते हो, लेकिन फिर जब आप कर लेते हो वो चेंज, फिर आप एक लॉन्ग टर्म रोप देते हो। अब शुभमन गिल को चांस मिला है, अगर उनका टूर अच्छा नहीं लगता इंग्लैंड का, आई डोंट थिंक आप सोचते कि उनको कैप्टनसी देनी है या नहीं। अब आप उनको वनडे का कैप्टन बना दिया, वो आई थिंक कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ी आई थिंक स्टेबिलिटी बेटर होती है। एंड अगर आप क्रिकेटर्स पे क्रिकेट, बट उसमें क्या होता है, मैं जो यहाँ बाहर से देखता हूँ, जो आप क्रिकेटर्स के कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटर्स या कुछ एक वो बनाते हो, एक पैनल सा बना देते हो जिसमें इंजी भाई रहे हैं कई बार, है ना, मोहम्मद यूसुफ रहे, वो चेंज होते रहते हैं, वो भी आप बनाते हो, आप उनको भी चेंज कर देते हो, वो बड़े डिसीजन लेते हो, आप चेंज कर देते हो। आई थिंक वो जो एक जो स्ट्रीमलाइन ऑफ पावर है ना, वो थोड़ी सेम ही रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर स्टेप आउट कर लें, आप एक फिक्स जो सिलेक्टर्स बनाते हो लॉन्ग टर्म बनाओ, एक डिसाइड करें, और उसमें भी थोड़ी कंटिन्यू होनी चाहिए। हमारे सिलेक्टर्स चेंज होते हैं, बट आई डोंट थिंक डिसीजंस चेंज होते हैं। पूरे सिलेक्शन पैनल बदल गए, बट ये नहीं कि जो नया सिलेक्शन पैनल आया उसने कहा नहीं यार मेरे जो हैं 5 प्लेयर वो आएंगे, बाकी हट जाए। वो आई डोंट नो, वो तो वो मीडिया का डर होता है, या एक बीसीसीआई थोड़ा इस तरह से चलता आया है इतने साल से कि एक थोड़ा स्ट्रक्चर है, आप बहुत ओवरनाइट चेंजेस नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सी पाकिस्तान क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो पीसीबी के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो जाते हैं। बीसीसीआई इतनी इंडिपेंडेंट है कि अगर आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी है ना, तो आप दुनिया की हर चीज कर सकते हैं, पर आप बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं बदल सकते। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, आप शरद पवार है हमारे बड़े पॉपुलर